like a Hellcat. Guys, welcome back to Zen tutorial. If you have not subscribed my channel, please subscribe, like and share with your friends and hit the bell icon also, so you will get the daily updates. हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2.1 के हम लोगों ने 7 क्वेश्चंस कर लिए थे. अभी हम लोगों को आगे के क्वेश्चंस करना है. हम लोग स्टार्ट करते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? फाइंड द साइड एंड पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर. स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर की साइड पता करनी है हमको और साथ ही साथ उसका क्या पता करना है? पैरामीटर करना है. देखो, इस वाले क्वेश्चंस को आप दो तरीके से कर सकते हैं. पहले तो हमको पता है कि स्क्वायर है, मतलब इसकी चारों जो एंगल हो गए, ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री राइट एंगल हो गए. अगर ये राइट एंगल है, इसका मतलब ये दोनों, ये स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, डेफिनेशन है. तो ये दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों एंगल जो बनेंगे 45 के बनेंगे, है ना. तो यहाँ पे आप 45 90 का थ्योरम भी लगा के कर सकते हो, जिसकी जो हाइपोटेनियस होती है वो 1/रूट टाइम्स ऑफ परपेंडिकुलर साइड के 1/रूट टाइम्स होती है. तो उस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है. और इसको हम लोग दूसरे तरीके से, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, तो लेट द साइड बी एक्स. अगर इसको एक्स मान लिए तो ये भी एक्स होगा, तो एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर. उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. आपको जैसा अच्छा लगता है वो करेंगे. हम लोग एक्स वाले तरीके से करते हैं ताकि आपको इजी मेथड से इजी तरीके से समझ में आए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 45 90 थ्योरम पढ़ चुके हैं. आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो. ये 45 क्यों है? क्योंकि ये 90 है और ये दोनों साइड जो है इक्वल. जब दो साइड इक्वल होती है और एक एंगल 90 होता है, तो नेचुरली बचे हुए जो दोनों एंगल होंगे वो 45 के होंगे, क्योंकि एक्सेसरीज में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जब दो साइड्स इक्वल होती है तो उस पर बनने वाले दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ठीक है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो. हम लोग यहाँ पे एक्स के तरीके से करते हैं, एक्स के मेथड से करते हैं. सोल्यूशन, क्वाड्रिलेटरल ABCD बी अ स्क्वायर. लेट से स्टार्ट कर. लेट quadrilateral ABCD be a square. Therefore, AB equal to BC equal to CD equal to BA या AD. क्यों? By definition. By definition of a square. स्क्वायर की चारों साइड्स कैसी होती है? इक्वल होती है. उस डेफिनेशन से ये सब कैसे हो गए? इक्वल हो गए. एंड एंगल एंड ईच एंगल, देयरफॉर ईच एंगल 90 डिग्री एंगल ऑफ अ स्क्वायर, है ना. ये दोनों हमने डेफिनेशन से लिए क्योंकि चारों साइड इक्वल है और ये एंगल 90 डिग्री. ठीक है, तो हम लोग एक साइड को अगर x मान लेते हैं, किसी एक साइड को, तो चारों साइड्स क्या होने वाली है? x होने वाली है. लेट ऑल साइड ऑफ अ स्क्वायर बी x. क्या मान लेते हैं हम लोग इसको? x. एंड एंगल ABC equal to 90 डिग्री. Therefore, by पाइथागोरस थ्योरम क्या अप्लाई करते हैं? यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. ठीक है, अब ये 90 डिग्री है तो AC क्या बन गया? हाइपोटेन्यूज बन गया. और AC की वैल्यू हमको दी है, हम साइड निकालेंगे. अगर साइड मिल गया तो फिर हम पैरामीटर का फॉर्मूला डालेंगे, पैरामीटर भी निकाल लेंगे. हमको साइड और पैरामीटर दोनों पूछे. ठीक है, Therefore, by पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. हाँ, AC हमको क्या दिया हुआ है? AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर. और AB को हमने क्या लिया है? x लिया है, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. तो ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया 100. ठीक है, अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या होगा? डिवाइड होगा. देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू 100/2. तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या आया? 50 आया. अभी अगर मैं इसको अंडर रूट लेती हूँ, स्क्वायर हटाती हूँ, इसको अंडर रूट लेती हूँ, तो ये हो गया 50. अभी इसको हम लोग 25 इंटू 2 कर सकते हैं. 25 2 जा क्या हो गया? 50. 25 रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? 5. तो x इक्वल टू क्या हो गया? 5√2. ये हमको किसकी वैल्यू मिल गई? साइड
साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू फाइव रूट टू। अभी हमको क्या निकालना है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया ना, फाइव रूट टू। हमको साइड पूछा था, फाइंड द साइड, तो ये साइड हमने निकाली। अब क्या पूछा है, एन पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला डालेंगे हम, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4 इंटू साइड है ना, तो हम लिखेंगे 4 इंटू साइड कितनी मिली हमको, 5 रूट 2। तो क्या हो गया, 5 4 जा 20 रूट 2। देयरफॉर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 20 रूट 2। सेंटीमीटर दिया है हमको, तो हम सब जगह क्या डाल देंगे, सेंटीमीटर डाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एंगल DFE, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री, यानी ट्राइंगल DFE के अंदर एंगल F जो है वो 90 डिग्री, और FG परपेंडिकुलर है हाइपोटेनियस ED पर। ये वाला ट्राइंगल लेंगे, DFE वाला लेंगे, तो DE क्या बना रहा है, हाइपो बना रहा है, और ये FG जो है किस परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर, हाइपोटेनियस, इस वाले ट्राइंगल का ये हाइपो है, उसके ऊपर है। तो ये क्या है, ये ज्योमेट्रिक मीन है ना, ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम डालेंगे यहाँ पर कि FG स्क्वायर, ठीक है, FG स्क्वायर इक्वल टू DG इंटू GE। तो हमको क्या मिल जाएगा, EG। हमारे से क्या क्या पूछा है, FG की वैल्यू दी हुई है हमको 12 और GD दिया हुआ है 8, GD दिया हुआ है 8, FG दिया हुआ है 12। हमारे से पूछा है EG, FD और EF, ये तीन चीज पूछा है। तो अभी ये परपेंडिकुलर है FG किसके ऊपर, ट्राइंगल DFE, यानी ये हाइपोटेनियस है, तो इस हाइपोटेनियस पर ये जो है ये परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनियस पर अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर बनती है तो वो ज्योमेट्रिक मीन वाला थ्योरम वहां पर क्या होता है, अप्लाई होता है। ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, EG मिल जाएगा। जब हमको EG मिल जाएगा तो फिर हम लोग इस वाले ट्राइंगल से हाइपोटेनियस यानी पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग यहाँ पर FD निकाल लेंगे। ठीक है, ये छोटे ट्राइंगल DGF ये निकाल लेंगे हम लोग, ये वाली साइड। जब ये मिल जाएगा तो फिर हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेंगे FGE, क्योंकि ये भी 90 बना रहा है, तो FGE ये वाला ट्राइंगल लेंगे। हमको पहले क्वेश्चन में EG की वैल्यू मिल चुकी, इसकी वैल्यू हमको मिल चुकी है, GF हमारा 12 दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू मिल गई, ये हमारे पास है, और ये वाला ट्राइंगल FGE 90 बना रहा है, तो उसकी हेल्प से हम लोग वापिस से ये साइड EF निकाल लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, लिखते हैं इन ट्राइंगल DFE एंगल DFE इक्वल टू 90 डिग्री, हाँ, एंड FG परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस ED। FG जो है ED के ऊपर परपेंडिकुलर, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, क्या हो जाएगा, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या बताता है हमको, FG स्क्वायर इक्वल टू DG इंटू GE या EG। ठीक है, हमको पता वही करना है, EG पता करना है। तो FG हमारे पास कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 स्क्वायर इक्वल टू DG हमारे पास है कितना है, 8 इंटू EG। ठीक है, EG को यहीं छोड़ते हैं, इक्वल की साइन, 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो रहा है, 12 का स्क्वायर है तो मैं इसको 12 इंटू 12 लिख दूँ, 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड, 4 से कैंसिल होगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 3 जा हो गया 18, यानी हमको EG कितना मिल गया, 18, ये हमको मिल गया। एक फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया, ये फर्स्ट वाला हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हमारे से क्या पूछा है, FD पूछा है, FD ये वाला पार्ट पूछा है, ये वाला पार्ट पूछा है, तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, DGF एंगल DGF
एफ इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय, अगेन पाइथागोरस लगेगा यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, इसको एफ जी स्क्वायर इक्वल टू डी जी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर। ठीक है, एफ जी हमारे को क्या, एफ जी हमारे पास दिया हुआ, एफ डी है, ये क्या है, ये एफ डी, एफ डी स्क्वायर इक्वल टू डी जी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर। ठीक है, हाँ एफ डी हमको फाइंड करना है, हाँ इसको एज इट इज लिखते जाएंगे हम। डी जी कितना है हमारे पास, 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस जी एफ हमारे पास कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 12 का हो गया 144, इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 208। एफ डी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 208। अभी 20 को फैक्टराइज करेंगे तो 13 16 जा, देखो कैसे निकालते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 16, 13 1 जा 30, 2 3 जा 6, 13 1 जा 30। तो ये देखो ऐसे पार्ट बने, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 13 जा आया 208। तो मैं इसको अंडर रूट ले लेती हूँ और यहाँ पे इसको कर देते हैं एफ डी, हाँ टेकिंग स्क्वायर रूट। अभी इसको एज इट इज लिखती हूँ, एफ डी इक्वल टू क्या आया था हमारा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 13 जा 208 आएगा ना। अब 16 का स्क्वायर रूट निकलेगा 4, तो ये हो गया 4 रूट 13, तो हमारा एफ डी आ गया 4 रूट 13। ये हमारा सेकेंड वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब करते हैं ये जो थर्ड पूछा है ई एफ, वो वाला यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो थर्ड ई एफ, अभी देखो ई एफ ये वाला पार्ट निकालना है, तो मैं ये ट्राइंगल लू एफ जी ई या ई जी एफ, इन ट्राइंगल ई जी एफ एंगल ई जी एफ इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी 90 बना रहा है ना, परपेंडिकुलर है ये। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, देखो ये 90 है तो ये हाइपो हो गई, तो लिखेंगे ई एफ स्क्वायर इक्वल टू ई जी स्क्वायर प्लस जी एफ स्क्वायर या एफ जी स्क्वायर। ठीक है, अभी हमको ई एफ हमको फाइंड करना है, तो इसको एज इट इज लिखते जाएंगे, ई एफ स्क्वायर, ई जी हमने निकाला था यहाँ पे क्या था 18, तो ये हो गया 18 का स्क्वायर प्लस जी एफ हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 12 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर क्या हो जाता है 324 और 12 का है 144, इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 468। क्या है ये ई एफ स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, वापिस से तरीका बताइए मैंने निकालने का मेथड, 468, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 3 से जाएगा 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। तो क्या हो रहा है ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 इंटू 13 क्या हुआ 468, और 36 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 6। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखूं, ई एफ इक्वल टू, इसको अंडर रूट लिख देते हैं 468, ये हमको याद रहेगा ना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 इंटू 13 हमको यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 36 इंटू 13। ठीक है, ई एफ, अब 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6, तो ये हो गया 6 रूट 13। आ गया हमारा तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पार्ट भी हमारा हो गया सॉल्व। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ और ये थर्ड हो गया, तीनों चीजें हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली। इसके बाद हम लोग, आप इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल
इफ लेंथ इक्वल टू 35 एंड ब्रेथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, है ना। क्या पता करना है हमको? रेक्टेंगल का डायगोनल पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसके अंदर हमको लेंथ दी हुई है 35, तो ये हो गया 35 और ब्रेथ दी हुई है 12, ठीक है। सेंटीमीटर दिया हुआ है सब जगह। आपको डायगोनल पूछा है, डायगोनल यानी एसी पूछा है। हमको पता है कि अगर डायगोनल मालूम करना है, इसका मतलब रेक्टेंगल जो है उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। ये हमारा डेफिनेशन है। एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल, ऑल एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई। अगर ये वाला एंगल में ये वाला ट्राइंगल लेती हूँ ADC, ये ट्राइंगल लेती हूँ मैं, तो ADC के अंदर एंगल D क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री की अपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। 90 डिग्री एंगल अगर हमारे पास आ गया तो हम लोग बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री आ गया और उसके अंदर अगर हमको कोई साइड मालूम करनी है तो हम लोग सीधा पाइथागोरस थ्योरम पे जाते हैं। हमारे पास ये साइड भी दी हुई है, ये साइड भी दी हुई है। 90 के अपोजिट साइड क्या है? हाइपो है। तो हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कि हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम डालते हैं और हाइपो निकालते हैं, ठीक है। तो आपको पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया है। सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन, लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD be a given rectangle in triangle ADC equal to 90 degree, AD equal to 35 centimeter and DC या CD equal to 12 centimeter। अब ये 90 डिग्री है, therefore by पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री आ गया है और दो साइड हमारे पास है, हमको पता करना है। AC क्या हो गया? डायगोनल हो गया। डायगोनल हमारे को पूछा है, मालूम करा है, डायगोनल मालूम करने बोला है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे? AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर हमको फाइंड करना है, एज इट इज लिखते जाएंगे। AD हमारे पास है 35 का स्क्वायर प्लस CD हमारे पास कितना दिया हुआ है? 12 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर होता है 1225, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो 35 को 35 से, ठीक है। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 549 426 213 1369, यानी AC स्क्वायर आपको मिल गया 1369। तो मैं स्क्वायर रूट हटा दूं दोनों जगह से तो ये आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो टेकिंग स्क्वायर रूट, है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट। अभी 1369 जो है वो 37 का स्क्वायर है, ठीक है। देयरफॉर AC इक्वल टू 37 आ गया। देयरफॉर डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका ये पूरा आंसर आ गया, ठीक है। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस है 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग करना है। डायग्राम में क्या दिया हुआ है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। ये जो QR है ना, ट्राइंगल PRQ एक ट्राइंगल है जिसके अंदर M एक पॉइंट दिया हुआ है RQ पे। देखो M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। इस QR के ऊपर M जो है मिड पॉइंट है। अगर M मिड पॉइंट है इसका मतलब RM और MQ इक्वल है, ये दो साइन से पता चल रहा है। तो RM इक्वल टू हाफ ऑफ RQ भी होगा वो, ये चीज हमको आगे काम आएगी। और क्या बोल रहे हैं? एंगल PRQ कितना है? 90 डिग्री। तो आपको क्या प्रूफ करना है? PQ स्क्वायर इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, हम लोग चलते हैं इसको पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ही लेके चलेंगे, आसानी से प्रूफ हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसको ले लेते हैं, बड़े वाले ट्राइंगल को लेते हैं। देखो PRQ में भी 90 डिग्री है और PRM में भी 90 डिग्री वाला थ्योरम। और हम लोग ये भी चीज लेंगे कि M अगर मिड पॉइंट है तो RM जो है ना वो हाफ ऑफ RQ है, हाफ ऑफ RQ का हाफ है, ठीक है। तो यही सारी चीज हमको यहाँ पे काम आएगी। हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल
पी आर क्यू एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग लिख देंगे 1 और ये आर 90 डिग्री है, यहाँ पे लिख देंगे गिवन। ठीक है, ये हो गया हमारी इक्वेशन 1। अब हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, पी आर एम वाला ट्राइंगल लेते हैं। पी आर एम वाला ट्राइंगल लेने से पहले हम लोग लिख देते हैं कि आर एम इक्वल टू हाफ ऑफ आर क्यू। आर एम क्या है, आर क्यू का हाफ है, तो आर एम इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ आर क्यू। इसको आप दे दो इक्वेशन 2, ये हमको काम आएगा। अब हम लोग लेते हैं ट्राइंगल पी आर एम, यहाँ पे लेते हैं इन ट्राइंगल पी आर एम एंगल पी आर एम एंगल आर इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। ये भी क्या है, हमको गिवन है ना। अगेन देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ये बनेगा, देखो ये 90 डिग्री है तो इसकी हाइपो, ये वाले ट्राइंगल में हाइपोटेनियस पी एम है, बड़े वाले ट्राइंगल में पी क्यू हाइपो है, पी आर एम वाले ट्राइंगल के अंदर पी एम हाइपोटेनियस है। तो हम लोग लिखेंगे पी एम स्क्वायर इक्वल टू, देयरफॉर पी एम स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये आर एम की जगह मैं हाफ ऑफ आर क्यू लिख सकती हूँ ना, ये आर एम है ना हमारा, हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 में इसको बताया, ये हमारी इक्वेशन 2 में हमने इसको बताया, इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन लिख देते हैं। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग, पी एम स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। आर एम की जगह मैं हाफ ऑफ आर क्यू लिखूं, आर एम की जगह मैं हाफ ऑफ आर क्यू लिखूं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी हाफ आर क्यू स्क्वायर। कहाँ से लिए हमने ये, फ्रॉम, कहाँ से लिए हम लोग ने, फ्रॉम इक्वेशन 2। किसकी जगह लिखा है मैंने, पी एम स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। आर एम की जगह मैंने क्या लिखा, हाफ ऑफ आर क्यू, हाफ ऑफ आर क्यू मैंने यहाँ पे आर एम को बता दिया, हाफ ऑफ आर क्यू। ठीक है, अब इसको ऐसे कंटिन्यू करते हैं, पी एम स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस, अभी 1/2 ब्रैकेट खोलूंगी तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 आर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मेरे को 4 को हटाना है, तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई बाय पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पे नीचे लिखते हैं उसको हम लोग, ये हो जाएगा 4 पी एम स्क्वायर इक्वल टू, देखो इधर 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, पी आर को भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और 1/4 को भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। इसको थोड़ा साफ लिख देती हूँ अच्छे से, ये 1/4 को भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, और ये आर क्यू स्क्वायर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से मल्टीप्लाई, तो ये 4 तो हो गया कैंसिल। अब ये बन गया 4 पी एम स्क्वायर इक्वल टू 4 पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अभी आर क्यू मुझे लाना क्या है, 3 पी आर लाना है, तो मैं ये 4 पी आर को 2 पार्ट में लिख दूंगी, 4 पी एम स्क्वायर एज इट इज लिख दी मैंने। ठीक है, 4 पी आर को मुझे जो चाहिए ना, मेरा कॉन्सेंट्रेट वहां पर होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, पी आर किस में चाहिए, 3 में चाहिए, तो मैं इसको 4 पी आर को अगर मैं 3 पी आर प्लस पी आर लिखूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 4 पी आर होगा ना। तो मैं इस 4 पी आर को इस तरीके से लिख सकती हूँ, 3 पी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर एज इट इज लिखूं। ठीक है, समझा ना ये कहाँ से आया, तो ये हमने कैसे लाए, 4 पी आर से लाए। 4 पी आर को मैंने स्प्लिट कर दिया, सिर्फ 3 पी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। अभी देखो हमने पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, यहाँ इक्वेशन 1 में देखो वापिस से, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, यानी पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर की जगह मैं पी क्यू स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इस पूरे की जगह मैं पी क्यू स्क्वायर लिख सकती हूँ।
तभी हम लोग लिखेंगे 4pm² इक्वल टू 3pr² प्लस pr² और rq² की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, pq²। कहां से लिया मैंने ये, इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। हो गया, देखो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। अब ये 3pr² यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे आके क्या होगा, माइनस होगा। 4pm², therefore ये 3pr² यहाँ पर प्लस हो रहा है, तो यहाँ इक्वल के इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3pr² माइनस 3pr² इक्वल टू pq²। हो गया, देखो प्रूफ, pq² इक्वल टू 4pm² माइनस 3pr²। मैं ये पूरा राइट हैंड साइड यहाँ ले लेती हूँ और लेफ्ट हैंड साइड वहां पे ले जाती हूँ, तो ये इसको पूरा इधर लेकर आओ, pq² इक्वल टू 4pm² माइनस 3pr², हेंस इट्स प्रूफ। यही हमको प्रूफ करने बोला था, देखो ध्यान से। हो गया, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, बहुत इजी था। एक बार और वापस से आप समझ लीजिए। देखो हमने क्या किया, बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, कौन सा, PRQ। बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर R90 है, छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर भी R90 है। तो सबसे पहले हमने PRQ के अंदर PQ² इक्वल टू PR² प्लस RQ², है ना। ये पूरा PR² प्लस RQ² किसके बराबर है, PQ² के बराबर। इसको हमने इक्वेशन 1 दिया। अभी देखो RM और MQ इक्वल है, तो मैं RM को हाफ RQ या MQ को हाफ RQ बोल सकती हूँ, क्योंकि ये इस पूरे का आधा है, मिड पॉइंट है ना, इसलिए पूरे का ये क्या है, हाफ है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया RM इक्वल टू हाफ ऑफ RQ। इसका हमको यूज होने वाला है, इसलिए इसको मैंने इक्वेशन 2 दे दिया। अब मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया, PRM वाला ट्राइंगल लिया, क्योंकि मुझे प्रूफ ही वो करना है, इसी में से प्रूफ करना है। तो मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया PRM में, PM² इक्वल टू PR² प्लस RM²। तो इन ट्राइंगल PRM एंगल R कितना है, 90 है, गिवन है। देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम से, ये पाइथागोरस थ्योरम से PM² इक्वल टू PR² प्लस RM², ये हमारी क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन में। अभी PM² एज इट इज है, PR² भी एज इट इज है, सिर्फ RM की जगह हमने क्या लिखे, हाफ ऑफ RQ लिखे, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था हाफ ऑफ RQ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन हमने कहाँ से लिए उसको, सेकेंड से लिए। अभी PM² इक्वल टू PR² प्लस, इसको ओपन करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4 RQ²। अब ये PM, ये 4 को मेरे को हटाना है, नहीं चाहिए मुझे जो प्रूफ करना है मेरा वहां पे ध्यान है, कॉन्सेंट्रेट मेरा पूरा। तो मुझे ये 4 पूरा हटाना है, तो मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई बाय कर दिया। तो मल्टीप्लाई किया तो ये 4 तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये जो PM और PR था उसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 4PM² हो गया, ये 4PR² हो गया, और ये 4 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, RQ²। ठीक है, अभी देखो RQ² की जगह पे, RQ² की जगह पे 4PR² की जगह पे मैं 3PR² प्लस PR² लिख सकती हूँ ना। 4PR² की जगह मैंने क्या लिखी, 3PR प्लस PR, क्योंकि मुझे यहाँ पे PR जो चाहिए वो 3 में चाहिए, तो मैंने इसको 3 और 1 में कर दिया। जब मैं 3 और 1 प्लस करूंगी तो 4PR² वापिस से आ जाएगा मेरे पास, तो मैंने 4PM² एज इट इज लिखा, इक्वल भी एज इट इज लिखा। सिर्फ ये 4PR की जगह मैंने क्या लिखा, 3PR और 1PR, ऐसा समझ लें, क्योंकि मुझे चाहिए यहाँ पे 3PR चाहिए, तो मैं इसको कुछ चेंज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ स्प्लिट कर रही हूँ। आपने देखा हम लोग बहुत बार स्प्लिट करते हैं, तो 4PR को जब मैंने लिखा 3PR प्लस PR², ये हो गया 4PR²। ये 2 पार्ट में हो गया, ये RQ² एज इट इज हो गया। अब ये 4PM² इसीलिए एज इट इज उतार लिए, इक्वल भी 3PR² भी एज इट इज उतार दिए। अब ये जो पार्ट है ना PR² प्लस RQ², ये पूरा पार्ट देखो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में PR² प्लस RQ² किसके बराबर है, PQ² के बराबर है। तो इस पूरे पार्ट की जगह मैंने क्या लिखा, PQ² लिखा। कहां से लिया हमने इसको, इक्वेशन 1 से लिया। हो गया, ऑलरेडी पूरा सॉल्व ही हो गया। 4PM², ये 3PR पूरा वहां प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे आके क्या हो गया, माइनस हो गया। 3PR² इक्वल टू PQ² एज इट इज। अब ये पूरा लेफ्ट राइट हैंड साइड मैंने यहाँ ले लिया, और ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड वहां ले लिया, इट्स प्रूफ हो गया। इसके बाद करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पहले मैं रीड कर लेती हूँ क्वेश्चन और आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं।
Walls of a two buildings on either side of a street are parallel to each other. यानी दो बिल्डिंग्स की जो वॉल है वो रोड के बिल्कुल आमने सामने और पैरेलल है, यानी बीच में एक रोड है और यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ये जो पार्ट है ये रोड का है, ठीक है। और ये दोनों बिल्डिंग्स कैसी है, पैरेलल है। A ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window. मैं डायग्राम बनाते जाती हूँ। चलो करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सोल्यूशन। देखो दो बिल्डिंग है, ये सपोज मान लो ये बिल्डिंग ए है और ये बिल्डिंग बी है। दो बिल्डिंग है रोड के, इसको मैं दे देती हूँ ए बी और ये नाम दे देती हूँ सी डी। ये रास्ता है बीच का, इस रोड के इस तरफ एक बिल्डिंग है और इस तरफ एक बिल्डिंग है, ठीक है। और ये दोनों बिल्डिंग एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसा बता रहा है। तो मैं बता देती हूँ कि ए बी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग 1, एंड सी डी इज अ बिल्डिंग 2 जो रोड के ओ साइड पर है, और ये जो बीच का हिस्सा है ये रोड है। अब आगे बता रहे हैं कि अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग, यानी एक सीढ़ी है, लैडर है जो 5.8 मीटर लॉन्ग है, इस प्लेस ऑन अ स्ट्रीट, कहाँ पे, रास्ते पे रखी जाती है। 5.8 मीटर लंबी जो सीढ़ी है वो रास्ते पे रखी जाती है। अब वो रास्ते में यहाँ रखी जाती है, यहाँ रखी जाती है, यहाँ रखी, कहीं भी रखी जाती है। तो जब वो पहुंचती है इस बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचती है तो कितने मीटर पे पहुंचती है, वो 4 मीटर पे पहुंचती है। मतलब मान लो कि ये रोड है, ये रोड वाला रास्ता है, ठीक है, ये पूरा रास्ता रोड का है। अब यहाँ पे एक स्ट्रीट लैडर रखी हुई है जो बिल्डिंग को 4 मीटर पे टच करती है, और ये लैडर कैसी है, 5.8 मीटर लंबी लैडर है। ये ना 5.8 मीटर, मतलब ये लैडर है, ये क्या है, लैडर है। इसकी लेंथ कितनी है, 5.8 मीटर है। तो ये जो बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग को वो कहाँ पे टच करती है, यहाँ पे, यानी कितने मीटर पे, 4 मीटर पे टच कर रही है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, कहाँ, टॉप, जस्ट टॉप 4 मीटर पे टच कर रही है, एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। ऑन टर्निंग द लैडर, अगर इस लैडर को दूसरी बिल्डिंग की तरफ टर्न किया जाए, ये लैडर उठा के यहाँ पे टर्न कर दूं, यहाँ से उठा के उस तरफ टर्न कर दूंगी, इसमें स्पेस नहीं। ऑन टर्निंग द लैडर मतलब यहाँ से टर्न करके यहाँ पे लेकर आओ लैडर को, लैडर यहाँ पे टर्न हो गई, ये आपकी लैडर। तो लैडर उतनी है 5.8 मीटर ही है, वो इस बिल्डिंग को किधर टच कर रही है, 4.2, यानी ये वाली जो बिल्डिंग है वो 4.2 पे टच कर रही है। इस बिल्डिंग की जो विंडो है वो विंडो का टॉप 4.2 मीटर पर वो लैडर उसको टच कर रही है, यानी ये लैडर की लेंथ जो है 5.8 मीटर इधर भी है और इधर भी। अब आगे क्या बोल रहा है, विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4.2 मीटर, फाइंड द वर्थ ऑफ द स्ट्रीट, यानी ये जो रास्ता है ना, ये रास्ते का आपको वर्थ पता करना, ठीक है। अब देखो जब बिल्डिंग है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको पता करना, ये दोनों, ये जो रास्ता है ना, बिल्डिंग जहाँ पे खड़ी है उस बिल्डिंग के बीच में जो रास्ता है, उस रास्ते का आपको डिस्टेंस या उस रास्ते का वर्थ, उसका कितना है, वो कितना लंबा है, कितनी उसकी लेंथ है, वो आपको मालूम करना है, ठीक है। देखो जब बिल्डिंग होती है ना वो 90 डिग्री पे खड़ी रहती है, परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री पे खड़ी होती है। अब अगर ये 90 डिग्री, तो मैं ये एक ट्रायंगल ले लेती हूँ ए बी, इसको मैं नाम दे देती हूँ ई, इसको नाम दे देते हैं ई। तो ये वाला ट्रायंगल बन गया ए बी ई, और ये वाला ट्रायंगल बन गया सी डी ई। बिल्डिंग खड़ी है दोनों जगह, बिल्डिंग है मतलब 90 डिग्री पे खड़ी है। अब अगर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये वाला ट्रायंगल भी पाइथागोरस थ्योरम से इसकी बीई की लेंथ मिल जाएंगी, और इस वाले ट्रायंगल को भी पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे तो ईडी की लेंथ मिल जाएंगी। हमको ए बी दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, हमको बीई निकालना है। हमको यहाँ पे सी डी, यानी कहाँ पे, ये जो सी डी इस बिल्डिंग के 4.2 पे टच कर रही थी, यहाँ पे टच कर रही थी, तो मतलब ये जहाँ टच हो रही है ये 4.2 मीटर की लंबाई पे टच हो रही है, और लेडर यहाँ भी 5.8 है, यहाँ भी 5, तो ये 4.2 है, ये 5.8 है, तो आपको ईडी पता करना। बीई और ईडी पता चल जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो आपको पूरी स्ट्रीट की वर्थ या लेंथ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं।
पहले लिखते हैं लेट AB and CD represent the building. Represent the building. And AE is the first position of the ladder and CE is the second position of the ladder. हाँ, अभी हमारे पास दो ट्राइंगल है ए बी ई और सी ई डी या सी डी ई, दो ट्राइंगल। तो हम लोग लिखते हैं ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर दिया हुआ है, 4 मीटर। तो ए बी इक्वल टू 4 मीटर, सी डी इक्वल टू 4 ये सी डी है 4.2 मीटर एंड ए ई, इसको नीचे लिखते हैं, ए ई और सी ई, ए ई इक्वल टू सी ई, ये दोनों भी लेडर है, लेडर की दोनों जगह लेंथ सेम है, बड़ी छोटी नहीं होगी, बस खाली थोड़ा क्रॉस रखने की वजह से वो और ऊपर जा रहा है। लेडर को हम जितना क्रॉस रखते हैं ना, अब ये सीढ़ी है, इस सीढ़ी को मैं ऐसे रखूंगी तो इधर पहुंचेगा, अगर मैं सीढ़ी को इस तरफ रखूंगी तो ये और ज्यादा ऊंचा पहुंचेगा, इससे और ऊंचाई पे पहुंचेगा, है ना। ये आपकी बिल्डिंग है, आपने ऐसे सीढ़ी रखी, अभी आप अगर इसको इधर नजदीक रखते हो तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे ऊंचाई पे जाएगा, है ना। तो ये थोड़ी सी और ज्यादा क्रॉस रखी हुई, इसलिए 4.2 पे टच कर रही है, ठीक है। तो सीढ़ी जो है दोनों जगह लेडर क्या है 5.8 मीटर की है, ठीक। ये हो गया इन ट्राइंगल। अब हम लोग क्या करते हैं, दो ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे, इन ट्राइंगल ए बी ई, एंगल ई इक्वल टू क्या बन रहा है, एंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई के अंदर एंगल ए बी ई इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग पढ़े हैं, जितनी बार भी 90 डिग्री वाला ट्राइंगल आएगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, इसका हाइपो क्या हो रहा है ए ई, तो ए ई स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। ए ई हमारे पास दिया हुआ है 5.8 मीटर, कितना है 5.8 स्क्वायर इक्वल टू ए बी कितना है हमारे पास, ए बी है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी हमको निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी ई स्क्वायर, ठीक है। 5.8 को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 5.8 इंटू 5.8 आप करोगे तो आपको मिलेगा 33.64 इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस बी ई स्क्वायर। अब ये 16 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 33.64 माइनस 16 इक्वल टू बी ई स्क्वायर, ठीक है। अभी इसमें से माइनस होगा तो कितना बचेगा आपके पास, बी सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू 17.64 इक्वल टू बी ई स्क्वायर। अब बी ई को मैं अंडर रूट लेकर आती हूँ, इधर से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो बी ई क्या मिल जाएगा हमको, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 17.64। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, है ना।
17.64 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है 4.2। आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा 4.2 इक्वल टू बीई, स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, बीई की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अभी मेरे पास बीई आ गया। अब इन ट्राइंगल CDE, हाँ, इन ट्राइंगल CDE एंगल CDE इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से CE स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर CE की वैल्यू दी है हमारे पास 5.8 है, 5.8 का स्क्वायर इक्वल टू CD कितना दिया हुआ है 4.2 का स्क्वायर प्लस ED आपको निकालना है। हाँ, 5.8 को हम लोग ने यहाँ पर करे थे स्क्वायर निकाले थे तो क्या आया था 33.64 इक्वल टू 4.2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4.2 का स्क्वायर आ जाएगा 17.64, क्या आ जाएगा 17.64। देखो यहाँ पे हम लोगों ने निकाले थे 17.64 का आ गया 4.2, तो 4.2 का स्क्वायर आ जाएगा 17.64 प्लस ED स्क्वायर। ठीक है, अब ये 17.64 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके क्या होगा माइनस होगा, तो हम लिखते हैं ED स्क्वायर इक्वल टू 33.64, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है ना ED के साथ, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस 17.64 इक्वल टू ED स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 33 में से 17 किया तो क्या बचा 16 और 64 कैंसिल, 16 इक्वल टू ED स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा ED इक्वल टू 4। ठीक है, देखो हमको बीट ऑफ द स्ट्रीट चाहिए, बीट ऑफ द स्ट्रीट क्या है BD है, तो मैं BE और ED को प्लस करूंगी तो मुझे पूरा BD मिल जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं BD इक्वल टू BE प्लस ED। क्या है ये कोलिनियर पॉइंट्स है, ऐसे ब्रैकेट में लिख दो BED, तो ये समझ में आएगा कि ये क्या है कोलिनियर पॉइंट्स। देयरफॉर BE की वैल्यू कितनी है 4.2 प्लस ED कितना है 4, तो ये हो गया 8.2 मीटर। क्या मिल गया हमको BD, एंड BD इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। देयरफॉर जो पूछा है क्वेश्चन में एज इट इज उतार लेंगे, वैसे कॉपी करेंगे, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट 8.2 मीटर हो गया। इस तरीके से हमारा पूरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।